जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तीर्ण पॉइंट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एनटीपीसी यूजी एग्ज़ाम जो 9 मई को हुआ है, उसके तीनों शिफ्टों के मैथ का 100% रियल क्वेश्चन को लेकर आया हूं। तो अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, उस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कीजिए और उसको 2-3 बार प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइए, क्योंकि आपको डायरेक्ट यही सब क्वेश्चन आपके आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्योंकि रेलवे का पैटर्न रहा है, वह फर्स्ट दिन जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है वो लास्ट दिन तक सेम पैटर्न को रिपीट करता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा है, पहला क्वेश्चन ये 9 मई सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के सिक्के का अनुपात इस अनुपात में है और थैलों में कुल सिक्कों की संख्या कितना है, 144 है। तो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया। तो देखिए, ये जो सिक्के का अनुपात है 453, इसी का मान कितना दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या के रूप में 144। तो देखिए, ये 5 4 9 3 12 मान लेते हैं, 12 है। ये 12 का मान कितना है, 144 दिया गया है। तो इसको 12 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 बार में कट जाएगा। यानी कि ये जो है एक का मान कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। एक यानी या तो इसको एक्स भी मान सकते हैं, एक्स यानी एक्स बराबर 12 है। तो हमसे पूछा क्या है, 10 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो 10 रुपये के सिक्कों का अनुपात कितना है, देखिए 5 है। यानी 5 का मान पूछा है तो इसको 5 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 12 पचे कितना हो जाएगा, 60। यानी कि 10 रुपये के सिक्कों की संख्या कितने है, 60 है। 60 इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है, ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन डिस्काउंट का क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु पर क्रमशः 15%, 20% और 7% का डिस्काउंट देता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना रह जाता है तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए, इसका अंकित मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं अंकित मूल्य 1 से सीरीज मेथड खेलेंगे, मतलब सीरीज मेथड से इसको बनाएंगे। तो 15% का डिस्काउंट, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है। यानी कि 20 में 3 का डिस्काउंट दिया है तो बेचा वो कितना में, 17/20 में। ठीक, सेम उसी प्रकार 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। तो अगर 5 में 1 का डिस्काउंट दिया होगा तो बेचा होगा 4 में। सेम उसी प्रकार 7% का डिस्काउंट दिया होगा तो कितना में बेचा होगा, 93% में। अब बटे में 100, यही बराबर कितना है, 120 के। अब देखिए, इसको काटिए, ये 20 है। जब इसको काटिएगा 4 से इसको काटिए, 30 चौक 120, 3 से इसको काटिएगा तो 31 दिया, 93। अब कटेगा नहीं, कटेगा तभी हो जाएगा 1 बराबर ये 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10 यानी 20 25 100। और इस पे कितना जीरो आएगा, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, 3 जीरो, 3 जीरो आ गया। बटे में कितना आएगा, 17 गुने 31। तो 17 इकाई 17 के 7 बकिया 1, 17 तिया 51 और 1 52, वही ना होगा। 17 इकाई 17 के 7 बकिया 1, 17 तिया 51 और 1 52, इतना आया। जब इसको काटिएगा तो आपका लगभग आएगा आपका ये आएगा लगभग 187.5, यही लगभग आएगा। यही मेरा क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो समान अर्धगोले को उसके समतल भागों से जोड़कर एक ठोस बनाया जाता है। तो प्रत्येक अर्धगोले की त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो बनी हुई आकृति का आयतन निकालिए। देखिए, अर्धगोला कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का।
और इधर से भी इस टाइप का। अगर दो अर्धगोला को जोड़ देंगे तो ये संपूर्ण गोला बन जाएगा, बनेगा ना। तो वही मुझे संपूर्ण गोले का आयतन मांगा है। तो देखिए संपूर्ण गोले का आयतन क्या होता है, संपूर्ण गोले का आयतन होता है, वॉल्यूम होता है संपूर्ण गोले का 4/3 पाई आर क्यू होता है, ये होता है ना। बस इसी पे पुट कर देंगे। ये 4/3 पाई का मान 22/7 लेंगे और आर क्यूब मतलब 7 × 7 × 7 ये होगा। तो 7 से हम 7 काट देंगे, अब तो कोई कटेगा नहीं। अब डायरेक्ट गुना कीजिए, तो इसको जब गुना कीजिएगा तो कैसे, देखिए 2200 कितना हो जाएगा 88 और गुने में 7 49 और बटे में 3 ये होगा। तो देखिए 88 को हम 11 × 8 लिख सकते हैं। तो पहले 11, इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं 11 × 8 और गुने में 49 और बटे में 3, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो इसको देखिए गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 11 गुने, पहले 8 से इसको गुना कीजिए, 8 × 49 तो ये हो जाएगा, इधर करते हैं यहाँ पे 8 × जब 49 करेंगे तो 9×72 का 2 बकिया 7 और चौक 32 और 7 39 हो जाएगा इतना, और गुने में 11 और बटे में कितना हो जाएगा 3। अब आपको पता है कि 11 से कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई करना है तो पीछे से जोड़ा जाता है, मतलब इसका ट्रिक है कि पीछे से इसको जोड़िएगा। तो पीछे से जोड़िएगा तो अब कहाँ बनाए इसको, हाँ यहाँ ऊपर बनाते हैं। पीछे से जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9 × 2 = 11 का 1 बकिया 1 9 × 3 = 12 और 1 13 के 3 बकिया 1 3 1 4 इतना आएगा और नीचे हो जाएगा 3। जब इसको काटिएगा आप तो हो जाएगा 4 × 42 बचेगा कितना 1 11 3 × 9 बचेगा कितना 2 और 3 × 7 = 21, सॉरी दशमलव नहीं होगा, 3 × 7 = 21 बचेगा कितना 1 3 × 9 यानी कि 1437.33 इतना लगभग आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीन पाइप ABC टंकी को भरते हैं। ए और बी मिलकर 12 घंटे में भर सकता है, ए और सी मिलकर उसे 20 घंटों में भर सकता है, बी और सी मिलकर 30 घंटों में भर सकता है। तो तीनों मिलकर कितने घंटों में टंकी को भरेगा। तो देखिए इसमें हमसे बोला गया है कि ए प्लस बी ये दोनों मिलकर 12 घंटे में भरता है और ए प्लस सी ये दोनों मिलकर 20 घंटों में भरता है और बी प्लस सी ये दोनों मिलकर 30 घंटों में भरता है। तो इसका एलसीएम लेकिन कितना आएगा, ये 60 आएगा, तो 60 ही आएगा। तो इसकी कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, ए प्लस बी की 12 × 5 = 60 20 दिया 60 और 30 × 60 यानी कि ये इसकी जो है मतलब ए और बी दोनों की संयुक्त क्षमता कितनी है 5, ए और सी की संयुक्त क्षमता 3, बी और सी की संयुक्त क्षमता 2। लेकिन हमको निकालना है कितना, किसका, ए बी सी का निकालना है। तो देखिए इसमें ए 2 बार आया है, बी भी ए 2 बार आया है 1 2, बी भी ये 2 बार आया है, सी भी 2 बार आया है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × ए प्लस बी प्लस सी इन सभी का योग बराबर ही हो जाएगा 5 3 8 2 10 के। अब 2 इसको काटेगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा 5 आ जाएगा। इसकी कार्य क्षमता आएगा ना, ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितना आएगा 5। तो वही बोला है कि अब ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता आ गया तो हमको टोटल वर्क कितना है 60। तो ये अगर उसकी मतलब टोटल वर्क 7 है और तीनों की कार्य क्षमता 5 है तो अगर 60 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये घंटों की संख्या आ जाएगा, मतलब कितने घंटों में वो कार्य को पूरा करेगा। तो ये 12 घंटों में क्या करेगा, कार्य को पूरा कर देगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है एक त्रिभुजाकार रंगोली की दो भुजाएं 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है और दोनों भुजाओं की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुजाकार रंगोली का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इसका त्रिभुजाकार रंगोली का क्षेत्रफल पूछा है तो इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 × में
दोनों भुजाओं का योग, यानी कि ये दोनों भुजाओं का योग, मान लेते हैं कि ये इसको x और इसको y, तो ये हो जाएगा दोनों भुजाओं का योग यानी x प्लस वाई इंटू में उनके भुजाओं के बीच की दूरी, यानी ये जो डिस्टेंस है ये दूरी यानी डिस्टेंस। बस इस पे पुट कीजिए 1/2 अगुने में दोनों का योग, तो ये हो जाएगा 27 अगुने में लंबत दूरी कितना है 12, इसको इससे गुना कीजिएगा तो ये 6 बार में कट जाएगा। कितना हो जाएगा 7 छक 42 का 2, 6 दूना 12 और 4 कितना होगा 16, 162 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है लघुत्तम का एलसीएम का क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इतना है, उनका अनुपात इतना है, तो उसका एचसीएफ क्या होगा, यानी कि एचसीएफ हमसे मांगा है। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 5x इंटू 7x इंटू में 9x, ये बराबर कितना है 2520 के, इसके बराबर है। अब काटिए इसको, 9 से इसको काटिएगा तो आएगा 9 दूना 18, 9 अठी 72, ये 0 हो जाएगा। फिर 7 से इसको काटिएगा तो ये 7 चौक 28 हो जाएगा। 5 से इसको काटिएगा तो ये 8 5 40 हो जाएगा। ये x गुने x क्या होगा एक्स क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 8, तो x बराबर क्या होगा 2, और वही हमसे पूछा गया है x का मान, तो राइट आंसर क्या होगा 2 होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है ये। 15 मजदूर 6 दिन में किसी काम को का इतना भाग पूरा करते हैं, तो शेष भाग को 12 मजदूर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस आपको एमडीएस फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए 15 मजदूर किसी काम को 6 दिन में करता है, तो 6 दिन में कितने भाग पूरा करता है ये 3/5, तो वही पूछा गया है। तो और बोला है तो शेष भाग को 12 मजदूर कितने दिन में पूरा करेगा। मानते हैं कि 12 मजदूर एक दिन में शेष भाग, यानी कि 5 भाग में 3 भाग कर दिया है, तो कितना भाग करेगा ये 2/5 भाग। ये 5 से 5 इसको काट देगा, ये 2 से इसको काटिएगा तो ये आएगा 6, और 3 से इसको काटिएगा तो ये आएगा 2, 2 से इसको काटिएगा तो 2 तिया 6, 3 से इसको काटिएगा 3 5 15, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 5, यानी कि वो 5 दिन में क्या करेगा शेष काम को कर देगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेरा है एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 वर्ष अधिक है, 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, तो वर्तमान में पुत्र की आयु क्या है। तो पहले कह रहा है कि एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 वर्ष अधिक है। मान लेते हैं ये फादर है, ये सन है। अगर सन की आयु x है तो इसकी क्या है x प्लस 30 है। तो बोला है 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष इसमें ऐड होगा, तो ये x प्लस 35 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद इसमें भी 5 ऐड होगा, तो x प्लस 5 हो जाएगा। पुत्र की आयु की पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी पिता की जो ये आयु है ये पुत्र की आयु को कितना है 3 गुना है। तो बस अब इसको सोल्व कीजिए, x प्लस 35 बराबर ये हो जाएगा 3x और प्लस में 15। अब ये 15 को इधर लेकर आइएगा तो 35 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 20, बराबर ये x को उधर ले जाइएगा 3x में से x गया तो क्या बचेगा 2x, क्या होगा x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा सॉरी, तो ये x बराबर हो जाएगा कितना 10, x बराबर 10 हो गया। हमसे पूछा क्या है, तो वर्तमान में पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितना माने थे x, तो कितना हो जाएगा राइट आंसर 10 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्काउंट का है। इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार 2 प्रकार की छूट देता है, तो सबसे अच्छी छूट कौन सी रहेगी। तो देखिए आपको यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला आप जानते होंगे, क्या होता है a प्लस बी माइनस में ए बी बटे 100 होता है। बस यही फार्मूला आपको पुट करना है। ऐसे ही तो डाटा इजी है, यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं कि 20% और 10% का डिस्काउंट कितना होता है, ये 28% होता है। उसी तरह 15% और 20% का डिस्काउंट कितना होता है, 15 और 20 कितना होगा 35, और 20 25 हो 5 तिया 15, 35 में से 3 जाएगा तो कितना होगा ये 32। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट क्या कौन सा दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। आप इस फॉर्मूला पे लगाइएगा तो ये आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन माध्य निकालने का फॉर्मूला है। तो देखिए माध्य में क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है टोटल संख्या को जोड़कर कितना संख्या है उससे डिवाइड कर दिया जाता है। देखिए टोटल संख्या को ऐड कीजिए, 6 4 10 2 12 8 20, 20 5 25, 25 और 3 28 का 8 हो जाएगा। बकिया कितना बचेगा, 2 5 5 10, 5 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 4 27, 27 1 28, 28 और 2 30, इतना होगा। अब बटे में कितना अंक है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 7 चौक 28 और 7 चौक 28, यही होगा मेरा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने इतने रुपए की राशि 4 वर्ष के लिए 9% साधारण ब्याज पर लेता है, तो 1 वर्ष बाद उसे कुल कितनी राशि लौटानी होगी। सॉरी, 4 वर्षों के लिए इतने % साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है, तो 1 वर्ष बाद उसे कितनी राशि लौटानी होगी। तो देखिए 1 वर्ष के बाद हमसे पूछा है कितनी राशि लौटानी होगी। ये 2400 जो दिया गया है, 24,000 जो दिया गया है, ये पूरा 100% का मान होगा। तो 9% वार्षिक है, 9% वार्षिक है, तो 1 वर्ष में उसको ब्याज कितना मिलेगा, 9% का। और चूंकि वो 100% लिया है और 9% का ब्याज उसको देना है, तो टोटल उसको कितना देना होगा, 109% देना होगा। देना होगा कि नहीं। बस अब इसको काटिए, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा। तो अब इसको गुना कीजिए, 109 से गुना कीजिएगा तो 109 गुने 4 कितना हो जाएगा, 436, 436 का 6, बकिया कितना बचेगा, 43, बकिया 43 बचा। 109 दूना 218 और 218 और 43 कितना हो जाएगा, 261, 261 और इस पर एक जीरो, यानी कि इतना उसको क्या करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। तो यही होगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु की आय 30% वृद्धि होती है, यानी किसी वस्तु की आय में 30% की वृद्धि होती है, जबकि बचत में 20% की कमी हो जाती है। यदि पहले अपनी आय का 25% बचाता है तो उसके खर्च में कितनी % की वृद्धि होगी। सॉरी, यहाँ वस्तु नहीं होगा, यहाँ पे व्यक्ति होगा। यहाँ क्या होगा, व्यक्ति। किसी व्यक्ति की आय इतना बढ़ती है, बचत इतना % कम हो जाती है। यदि पहले अपनी आय का इतना % बचाता है तो उसके खर्च में कितनी % की वृद्धि हमसे पूछा गया। तो देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ से पकड़ना है। यदि वो पहले इतना बचाता है, यानी कि मान लेते हैं कि वो उसकी आय जो थी यानी इनकम जो थी, ये हुआ इनकम हो गया और ये हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया और ये सेविंग हो गया। तो मान लेते हैं कि वो उसका इनकम 100 था, उसमें क्या करता है वो 25 बचाता है, तो खर्च कितना करता होगा, 75। अब क्या कह रहा है कि आय में 30% की वृद्धि होती है, यानी 100 में 30% की वृद्धि होगी तो कितना होगा, 130। और खर्च में तो क्या कहता है, आय में 30% की वृद्धि होती है और बचत में 20% की कमी होती है। तो 25 में 20% की कमी मतलब 25 में 20% की कमी मतलब 1/5 की कमी। 5 से इसको काटेंगे तो 25 25, यानी 5 की क्या होगा, 5 की कमी होगा। तो अगर इसमें 25 में 5 की कमी होगा तो 20 होगा, यानी कि उसकी सेविंग अब कितना है, 20 है। तो अगर 130 रुपया में 130 रुपया उसकी आय है और 20 रुपया सेविंग है, तो खर्च कितना करता होगा, 110 रुपया वो खर्च करता होगा। तो वही पूछा है, तो उसके खर्च में कितनी वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई, ये 75 था, 75 से 110 हो गया, तो वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि हुआ कितने का वृद्धि हुआ, 35 का वृद्धि हुआ। यहाँ पे करते हैं 35 का वृद्धि हुआ, कितने पे, 75 पे, अगुने में 100, 35 का ना वृद्धि हुआ, 25 उधर और 10 इधर, 35 का। तो इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 20 2500 और ये हो जाएगा, नहीं इसको ऐसे काटिए, 25 चौका 100 और 25 दिया 75, तो 35 चौक कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 120, 5 चौक 20, 140, ये हो जाएगा 140 और बटे में 3। इसको जब आप काटिएगा तो 3 चौक 12, 2 14, 3 चौक 18, बचेगा कितना, सॉरी 3 चौक 12, 2 20, 3 चौक 18, फिर 2 3 चौक 18, 3 चौक 18, यानी 46.66 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समाप्त होता है।
जितना भी क्वेश्चन हमें मिल पाया हमने करा दिया। तो इसी तरह के और भी आने वाले शिफ्टों का जो क्वेश्चन है उसका एनालिसिस देखने के लिए, उसका सॉल्यूशन देखने के लिए, उस क्वेश्चन को देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।